शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के शिव संकल्प मंत्र की चर्चा कर रहे हैं और दूसरे मंत्र की चर्चा में हमने देखा इस मंत्र का ऋषि शिव संकल्प है, इस मंत्र का देवता मन है और इसकी विशेषता इस मंत्र में बताई गई है। वो कहता है येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षम अंतः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो हमारी प्रजाओं में जो मन है वो हमारा शिव संकल्पों वाला हो। तो वो जो मन का सामर्थ्य है, अपने आप में मन का सामर्थ्य तो बहुत है, लेकिन वो प्रकट कितना होता है, वो कैसे प्रकट होता है, ये बात हमको तब पता लगती है जब हम लोगों के कामों को देखते हैं। हमें लगता है कि कहीं तो साधनों के कारण से मन के कामों में अंतर आता है। अर्थात एक व्यक्ति पढ़ता लिखता है, समझदार बन जाता है, एक व्यक्ति पढ़ता लिखता नहीं है, नासमझ रह जाता है। लेकिन एक मनुष्य है जिसको पढ़ाने से पढ़ जाता है, लेकिन पशु या पक्षी है वो कुछ भी पढ़ाते रहो नहीं पढ़ता है। एक बार हमारे एक मुनि कहने लगे, देखो इस यज्ञशाला में रहने वाले कबूतर कितने भाग्यशाली हैं, इनको वेद सुनने को मिला है, ये वर्षों से वेद सुन रहे हैं। मैंने कहा मुनि जी, ये वेद तो सुन रहे हैं पर इनके सुनने के उपकरण वेद सुनने के नहीं हैं। ये बिल्कुल ऐसी परिस्थिति है जैसे नल के नीचे कोई घड़े को उल्टा रख दे और ये अपेक्षा करे, ये सोचे कि मेरे घड़े में बहुत सारा पानी आ गया होगा। तो वैसे ही यदि मनुष्य के उपकरण किसी के पास नहीं हैं तो मनुष्य के लाभ भी उसे नहीं मिलते। उसी तरह से मन की जो विशेषता है, कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, वो उसके अनुसार भी सभी मनुष्य होकर एक जैसा नहीं कर पाते। सबके पास साधन समान होने पर भी मन की योग्यता भिन्न होने से उनकी उपलब्धि, उनका लाभ, उनकी क्षमता अलग दिखाई देती है। इसके लिए ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है और वो मंत्र ज्ञान सूक्त का है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। वहाँ पर उसका ज्ञान देवता है और उसका बृहस्पति ऋषि है। वहाँ एक चर्चा की गई है कि एक ही गुरु के पास जब 10 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला गुरु एक है तो इसलिए सबको समान ज्ञान दिया गया है, एक जैसी बातें बताई गई हैं। विद्या में कोई अंतर नहीं है देने में, लेकिन उनके ग्रहण करने में बहुत अंतर है। वही विद्यार्थी अगले दिन पाठ सुनाता है तो एक विद्यार्थी पूरा पाठ सुना सकता है, दूसरा आधा ही सुनाता है, तीसरे को याद ही नहीं होता है, जबकि दोनों को, तीनों को, चारों को समान रूप से बताया गया। तो फिर इतना अंतर कैसे आया? इसका कारण मन है। वो वेद कहता है अक्ष्णवन्तः
कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददृशिरे। कहता है कि ये जो शिष्य बैठे हैं, इनके पास जो साधन हमको दिखाई दे रहे हैं, जिन साधनों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, कान है, और उपकरण से भी यदि ज्ञान प्राप्त कराया जाता है तो वो भी हैं, चाहे वो नासिका हो, रसना हो, त्वचा हो। तो वो कहता है अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखाय, जो एक जैसी जगह बैठे हैं, एक जैसे गुरु के पास बैठे हैं, एक जैसी योग्यता को लेकर बैठे हैं, ऐसे जो सखा हैं, जिनका समान ख्यान है, समान विचार है, एक ही कक्षा के हैं, लेकिन उनमें अंतर कहाँ आता है? वेद कहता है अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखाय मनोजवेष्वसमा बभूवुः। जो मानसिक उनकी योग्यता है, क्षमता है, वेग है, वो उसमें असमान हो जाते हैं, अर्थात उनकी मन की एकाग्रता कम हो जाती है, उनकी बुद्धि की पकड़ कम हो जाती है, उनके चित्त के पुराने संस्कार कम हो जाते हैं। तो इन कारणों से हमारे साधन बाह्य साधन एक जैसे होने पर भी, बाह्यकरण एक जैसे होने पर भी, अंतःकरण की भिन्नता से मनोजवेषु असमा बभूवुः। इस मंत्र में एक बड़ी रोचक उपमा दी है। कहता है बहती हुई नदी है, तालाब है, आप उसमें देखेंगे प्रातःकाल के समय बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहाने का उनका तरीका, उनका प्रकार अलग अलग होता है, सब पूरा आनंद नहीं ले पाते। कहता है कुछों को देखो आप, वो घाट की सीढ़ियों पर बैठकर भी लोटे से नहा रहे हैं। उनसे पूछो जी इतनी बड़ी नदी बह रही है, आप अंदर क्यों नहीं उतरते? कहते हैं भय लगता है, तैरना नहीं आता है। वो सीढ़ियों पर ही बैठ के नहा लेते हैं। कुछ लोग हैं जंजीर पकड़ के कमर तक पानी में उतर तो गए हैं, लेकिन जंजीर कब छोड़ते नहीं हैं, उसको पकड़कर डुबकी लगा के नहाने का यत्न करते हैं, कमर तक पानी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई गले तक पानी में बढ़ सकता है, लेकिन चौथे लोगों को देखें तो वो ऊंचे स्थान से छलांग लगाकर नदी में कूद रहे हैं और गहरे डूब रहे हैं। तो कहता है कि जैसे ये लोग हैं तो नदी के किनारे, किंतु अपनी अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार वैसे वैसे स्नान करते हैं। तो मंत्र ने कहा अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखायो, कि आँख, कान आदि जो ज्ञान के साधन हैं वो समान होने पर भी मनोजवेषु असमा बभूवुः, जो मानसिक वेग है, मानसिक क्षमता है, मानसिक सामर्थ्य है, उसमें वो समान नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह से जो आकक्षास उपदघ्नास उत्वे, तो जैसे आप तालाब के किनारे किसी को कमर तक, किसी को गर्दन तक, किसी को डूबकर स्नान करते हुए देखते हो, वैसे ही इस ज्ञान रूप गंगा में, ज्ञान रूप सागर में, इस ज्ञान के सरोवर में कुछ लोग किनारे बैठकर थोड़े से ज्ञान से काम चलाते हैं, कुछ लोग इसमें घुटने तक, कमर तक उतरते हैं, कुछ लोग गले तक जाने की हिम्मत करते हैं, और कुछ लोग इसमें डूब कर, तैर कर स्नान करते हैं। तो ये किसके कारण से? कहता है मनोजवेषु, मन की योग्यता के कारण से। अर्थात ये जो हमारी मानसिक दक्षता है, ये मानसिक दक्षता हमको एक से दूसरे को अलग करती है। अर्थात हमारे जो दोनों तरह के साधन, बाह्यकरण और अंतःकरण, इनमें जितना अच्छा तालमेल होगा, इनमें जितनी अच्छी पवित्रता होगी, तभी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिन लोगों को हम
कम बुद्धि वाला कह रहे हैं, वास्तव में उनकी बुद्धि कम नहीं है, लेकिन बुद्धि का उपयोग करने का जो साधन है वो काम है। या तो बुद्धि पर अज्ञान का आवरण है, या हमारी इंद्रियां या उपकरणों की न्यूनता या कमी है, इसलिए हम उनका पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए वो मन अच्छा होने पर भी, दक्ष होने पर भी, एक होने पर भी उसकी दक्षता का जो उपयोग है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो है तो यक्ष, है तो वो प्रजाओं में, क्योंकि उसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके लिए तो चौथा चरण पढ़ा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यदि वो ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, पवित्र विचारों वाला हो, पवित्रता से परिपूर्ण हो, तो वो संपूर्णता से काम करने में समर्थ होता है। और यदि उसमें कहीं अपवित्रता है, न्यूनता है, कमी है, तो वो पूरा काम नहीं कर पाता। जैसे किसी दर्पण पर यदि धूल जमा हो जाती है और उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखना चाहें, तो जैसे उसमें हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई पड़ता है या कम दिखाई पड़ता है, तो वैसे ही हमारे इस मन पर भी यदि स्पष्टता ना हो, स्वच्छता ना हो, तो इसको प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है उसकी उपलब्धि, उसकी प्राप्ति भी कम होती है। इसलिए प्रत्येक मंत्र में जो अंतिम चरण कहा गया वो है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मन की योग्यता तो है, वो उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्राप्त कराना हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रयत्न है जिससे वो कर सकता है। तो दो बातों को मंत्र के प्रत्येक चरण में कहा कि भाई वो ऐसा मन है जिसके अंदर इतनी तरह की योग्यता हैं, अपूर्व है, यक्ष है, अंतः है और सबके पास है, लेकिन लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। तो सबको बराबर लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उत्तरदायी हमारे कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि जो कुछ हम करते हैं वो कभी निष्फल नहीं होता। अच्छा भी करते हैं तो और बुरा भी करते हैं तो प्रत्येक कर्म का जब कर्म से फल से बंधन है, प्रत्येक कर्म फल से जुड़ा हुआ है, तो वो फल प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए जो प्राप्ति का स्थान है, संग्रह का स्थान है, हमने उसे कर्माशय कहा था। वो हमारे मन में होता है। इसलिए योगदर्शनकार ने एक सूत्र पढ़ा, क्लेश कर्म विपाक आशयई। तो वहाँ जहाँ आशय है उसका अभिप्राय हमारा ये मन है, चित्त है। इस चित्त के अंदर हम जो कुछ करते हैं उसका संग्रह होता जाता है। इसलिए यदि हम अच्छा करते हैं तो ये मन निर्मल और पवित्र होता जाता है, और उसमें कुछ न्यूनता रहती है तो ये मन मलिन होता जाता है, अज्ञान युक्त होता जाता है, धूल से जैसे आवृत शीशा होता है वैसा हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम पूरा जो ज्ञान है, लाभ है, संस्कार है, उसे नहीं ले पाते। इसीलिए प्रत्येक मंत्र के अंत में एक बात कही, शिव संकल्पमस्तु। यहाँ जो शिव शब्द है उसके दो अर्थ हैं। धातु जो है वो शिव जो है कल्याण के अर्थ में भी है और सुख के अर्थ में भी है।
कल्याण में और सुख में। अर्थात जो हमें सुख हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, मतलब उसका परिणाम भी अच्छा आना चाहिए। जो केवल इंद्रियों तक रहने वाला सुख है वो मानसिक सुख के लिए उपयोगी हो या आवश्यक नहीं है। इस मानसिक सुख के लिए पवित्र होना अत्यंत अनिवार्य है। तो मन की जो क्षमता बढ़ाते हैं वो पवित्रता से बढ़ती है। जैसे कि योग दर्शन ने पीछे कहा था कि कायेन्द्रिय सत्वशुद्धि क्षयात् तपसः, काया इंद्रिय मन इनके शरीर की जो अशुद्धि है वो तपस्या से दूर होती है। इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो हम कल्याणकारी विचारों को सदा अपने अंदर बना के रखें और उन परोपकारी विचारों को, धार्मिक विचारों को बना के रखें तो हमारा मन सदा पवित्र हो सकता है। और ये हमारा पवित्र मन हमारे लिए कल्याण का कारण बन सकता है। तो जो ये शब्द है इससे दोनों एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा कर्तापन है, हम स्वतंत्र हैं। कभी कभी लोग ये क्या समझते हैं, कितना अच्छा होता जी, भगवान सबके मन में अच्छे संस्कार भर देता, सब के सब धर्मात्मा होते, सब सदा सच बोलते, कहीं कोई झूठ नहीं बोलता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई अधर्म का आचरण नहीं करता, कोई अनैतिक काम नहीं करता, तो सब जो हैं बहुत अच्छे बनते और संसार बड़ा अच्छा होता। लेकिन ऐसा होता तो बिल्कुल व्यर्थ होता। यदि सभी अच्छे होते तो अच्छे होने का अर्थ ही क्या था? फिर अच्छे होने की आवश्यकता ही क्या रह जाती? हम अच्छे होते ही क्यों? क्योंकि उस अच्छे होने से हमें क्या मिलता, हमारा उसमें क्या योगदान होता? हम अच्छा करें या बुरा करें, ये जो करने का सामर्थ्य है यही तो हमारा अस्तित्व है, यही तो हमारी सत्ता है, यही हमारा अधिकार है। अर्थात जैसे हम अच्छा कर सकते हैं उतने ही अधिकार से हम बुरा कर सकते हैं। यदि हम बुरा न कर सकते तो हमें दंड कौन देता, दुख क्यों होता? या बुरा करने में हम स्वतंत्र न होते तो हमारे अच्छे कर्म करने की स्वतंत्रता का भी कुछ मतलब नहीं होता। स्वतंत्रता तो तब है जब मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। मैं अच्छा भी कर सकता हूँ, मैं बुरा भी कर सकता हूँ। इसलिए मेरी स्वतंत्रता सर्वोपरि है। उस स्वतंत्रता को बताने के लिए यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो बुरा हो सकने वाला मन है वो अच्छा सदा बन जाए और मैं उसे अच्छा बनाऊं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।